तो अब मैंने आपके सामने एक और फिगर ड्रॉ कर दिया है जो दो लाइनों लाइन L और लाइन M को कट करती हुई एक ट्रांसवर्सल लाइन लाइन N है। जैसा कि अभी हमने पिछले फिगर में पढ़ा था, आपने उस फिगर को मैंने सामने रख दिया है। ये दो लाइनें लाइन L और लाइन M जिनको कट करती हुई एक ट्रांसवर्सल लाइन N थी, जिनसे हमें 8 अलग अलग एंगल फॉर्म हो रहे थे। सेम वैसी कंडीशन एक बार और है। अब ये उस कंडीशन और इस कंडीशन में डिफरेंस क्या है? अगर कभी ये जो दोनों लाइनें लाइन L और लाइन M हैं, ये दोनों लाइनें पैरेलल हो जाती हैं, तब क्या कंडीशन क्रिएट हो रही है? और उस कंडीशन में हमने जो सारे एंगल्स समझे हैं, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स और अल्टरनेट एंगल्स, इन सारे एंगल्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं, इनके रिलेशंस में क्या बातें हो रही हैं, अब हम उसको समझ लेते हैं इस फिगर के अकॉर्डिंग। हमने भी पढ़ा कि जिस तरह से जब एक ट्रांसवर्सल लाइन दो लाइनों को कट करती है तो उनके अंदर के 4 एंगल वो इंटीरियर एंगल होते हैं, जो हमने अभी लिख लिया था। अब वैसी ही बात जब दोनों लाइनें पैरेलल हो जाती हैं, उस कंडीशन में भी होता है। ये जो 4 एंगल हैं, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, ये जो 4 एंगल हैं, ये अभी भी हमारे इंटीरियर एंगल हैं। एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6, ये जो 4 एंगल हमारे हैं, अभी भी ये इंटीरियर एंगल ही कहलाएंगे। पहले भी इंटीरियर थे, अभी भी इंटीरियर हैं, ठीक। उसके अलावा जो हमारे ये 4 और एंगल थे, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 2 और एंगल 7, एंगल 8, ये जो 4 एंगल बन रहे हैं, ये चारों एंगल, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8, ये चारों एंगल अभी भी हमारे एक्सटीरियर एंगल की कैटेगरी में ही हैं। अब हम आगे देखते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल को। पिछले वाले फिगर के अकॉर्डिंग जब दोनों लाइनें पैरेलल नहीं थी, तब इन दोनों इस करस्पॉन्डिंग एंगल्स में एंगल 1 और एंगल 5, जो कि ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड में बनने वाले और लाइंस के अपर साइड में बनने वाले दोनों एंगल्स को हम लोग आपस में करस्पॉन्डिंग कह रहे थे। अभी भी यही कंडीशन है। एंगल 1 और एंगल 5, ये दोनों आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर बना रहे हैं। उसी तरह से एंगल 2 और एंगल 6, एंगल 3 और एंगल 7, एंगल 4 और एंगल 8, ये जो 4 पेयर हमको दिख रहे हैं, ये पहले भी करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर थे और अभी भी करस्पॉन्डिंग एंगल का ही पेयर हैं। उसी तरह से अल्टरनेट एंगल का भी है। लेकिन अब पिछले कंडीशन और इस कंडीशन में क्या डिफरेंस आया है? जब ये दोनों लाइनें पैरेलल नहीं थी, उस कंडीशन में ये आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल तो थे, यहां भी करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, लेकिन अब ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हो गए हैं। इक्वल इनको मान लिया गया है। अब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, यानी हर एक पेयर जो करस्पॉन्डिंग एंगल का है वो आपस में क्या हो गया है? इक्वल हो गया है। इस कंडीशन में कि जब दोनों लाइनें जिनको ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है, ये दोनों लाइनें आपस में अगर पैरेलल हो जाती हैं, ऐसी कंडीशन में ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर थे हमारे, एंगल 1, एंगल 5, एंगल 1, एंगल 5, अब ये पेयर तो अभी भी हैं, अब ये इक्वल भी हैं। ये एंगल 2, एंगल 6, एंगल 2, एंगल 6 के इक्वल है, एंगल 3, एंगल 7 के इक्वल, एंगल 4, एंगल 8 के इक्वल है। इस बात को हम इस पैरेलल लाइन वाले फिगर में समझ लेते हैं। एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल है, यानी ट्रांसवर्सल लाइन के राइट साइड और लाइंस के ऊपर ट्रांसवर्सल लाइन के राइट साइड, लाइंस के ऊपर एंगल 1 एंगल 5 इक्वल हो गए। एंगल 2 एंगल 6 ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट साइड, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड, लाइंस के ऊपर ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। उसी तरह एंगल 3 एंगल 7 के इक्वल, एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल हो गया है। तो इस तरह से करस्पॉन्डिंग एंगल का जो हम लोगों ने कंडीशन देखी थी, है तो अभी भी करस्पॉन्डिंग। अब उनकी रिलेशन में यह चीज डेवलप हो गई है कि दोनों लाइंस के पैरेलल होने की कंडीशन में दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में जो पेयर होता है वो इक्वल हो जाता है। ऐसी ही कंडीशन कुछ हमारे अल्टरनेट एंगल के साथ भी क्रिएट होती है। जो अल्टरनेट एंगल होते हैं, जिनमें हमने 2 कंडीशन देखी थी, इंटीरियर अल्टरनेट और एक्सटीरियर अल्टरनेट। जैसा हम लोगों ने अभी पिछले फिगर में देखा था कि एंगल 3 और एंगल 5 ये आपस में इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हैं, एंगल 4 एंगल 6 आपस में इंटीरियर अल्टरनेट हैं। अभी भी यही बात है कि एंगल 3 और एंगल 5 ये आपस में अभी भी इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हैं, और एंगल 4 और एंगल 6 ये अभी भी इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है। लेकिन अब इनमें यह कंडीशन क्रिएट हो गई कि ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गए हैं, यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी आपस में इक्वल। हम फिगर में समझ लेते हैं। एंगल 3 एंगल 4 का इक्वल है, एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल है, और एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल है। हम इस बात को अभी
अगले क्लासेस में प्रूव भी करेंगे कि ये आपस में इक्वल कैसे हो रहे हैं। हमने करस्पॉन्डिंग एंगल को समझ लिया, अल्टरनेट एंगल को देख रहे हैं कि ये जो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है ये आपस में इक्वल, उसी तरह से जो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल का जो पेयर बन रहा है एंगल 1 एंगल 7 के इक्वल है और एंगल 2 एंगल 8 के इक्वल है। तो इस तरह से हमने समझा कि इस कंडीशन जिसमें दोनों लाइंस पैरेलल नहीं हैं और इस कंडीशन जिसमें दोनों लाइंस पैरेलल हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि ये दोनों आपस में जिस तरह के नए रिलेशंस को डेवलप कर ले रही हैं, ये हमको समझना जरूरी है कि जब लाइंस दोनों पैरेलल नहीं हैं तब क्या कंडीशन है, और जब दोनों लाइंस लाइन एल और एम पैरेलल हो जाती हैं उस कंडीशन में किस तरह के नए रिलेशंस क्रिएट हो जा रहे हैं ऐसी कंडीशन में। तो हम अभी भी इनको नाम इंटीरियर एंगल्स एक्सटीरियर एंगल्स ही दे रहे हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल अभी भी करस्पॉन्डिंग एंगल ही है, लेकिन बस फर्क यही आया कि इन दोनों का जो पेयर हम देख रहे थे पहले वो सिर्फ पेयर थे, अभी भी पेयर है और अब तो इक्वल भी हैं। तो इन्हीं बातों को हमको समझना था कि जब कोई भी एक ट्रांसवर्सल लाइन दो लाइनों को कट करती है तो ट्रांसवर्सल होती है, लेकिन उनके बीच जो दो अलग अलग पॉइंट बन रहे हैं जिन पे 8 अलग अलग एंगल बनते हैं, इन सारे एंगल्स में आपस में एक दूसरे को क्या नाम होता है, किस नाम से हम इनको पहचानते हैं, और अगर दोनों लाइनें पैरेलल हो जाती हैं ऐसी कंडीशन में इन एंगल्स के बीच क्या रिलेशंस डेवलप हो जाते हैं, ये बातें अभी आपने डिटेल में समझ ली हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने सारी बातों को इजीली एब्जॉर्ब कर लिया होगा। अब आप जानिए को इंटीरियर एंगल्स के बारे में। ये क्या होते हैं को इंटीरियर एंगल्स? को इंटीरियर एंगल्स हम इस बात को इस फिगर में समझते हैं। इस फिगर के अंदर आपने देखा कि एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6, ये 4 एंगल जो है वो हम लोगों ने इसको इंटीरियर एंगल की कैटेगरी में माना है। ये चारों एंगल इंटीरियर एंगल हैं। जब कभी इन चारों इंटीरियर एंगल को हम लोग जो हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है लाइन एन, इस ट्रांसवर्सल लाइन के वन साइड के जो दो इंटीरियर एंगल हैं, यानी इस फिगर में एंगल 3 और एंगल 6, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन के वन साइड के हैं, एंगल 3 और एंगल 6। उसी तरह से ट्रांसवर्सल लाइन के सेकंड साइड के जो दो एंगल हैं, एंगल 4 और एंगल 5, ये जो दोनों एंगल्स का पेयर बन रहा है एंगल 3 का एंगल 6 के साथ और एंगल 4 का एंगल 5 के साथ, ये जो दो पेयर बन रहे हैं ये दोनों पेयर को इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। इसका मतलब है कि जो को इंटीरियर एंगल्स का पहला पेयर बन रहा है वो एंगल 3 एंड एंगल 6 ये बन रहा है। सेकंड जो पेयर बन रहा है वो एंगल 4 एंड एंगल 5 ये बन रहा है। ये जो दो पेयर बन रहे हैं इनको हम लोग को इंटीरियर एंगल कहते हैं। अच्छा, इनका क्या रिलेशन होता है आपस में? ये जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं इनके बारे में आप ये जान लें, इन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होता है अगर दोनों लाइंस पैरेलल हैं। जिन लाइंस को ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है, अगर वो दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो इन दोनों को इंटीरियर एंगल्स का सम जो होगा वो हमेशा 180 डिग्री होगा। उसी तरह से इन दोनों एंगल्स का सम एंगल 4 प्लस एंगल 5, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा। तो अभी इस बात को कि दो को इंटीरियर का सम 180 होता है, अभी हम इनको भी आगे प्रूफ करेंगे और अल्टरनेट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, इस बात का प्रूफ भी हम देखेंगे। करेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं, इस बात को हम एग्जाम से समझेंगे। अभी हम इससे रिलेटेड एक एग्जाम पढ़ेंगे कि करेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं, ये हमें एग्जाम बताएगा और उस एग्जाम के बेस पे फिर हम लोग इन अल्टरनेट एंगल को इक्वल करना सीखेंगे और फिर हम लोग उसी के बेस पर को इंटीरियर एंगल्स को भी 180 के इक्वल प्रूव करना सीखेंगे। तो इस तरह से आपने इस एक फिगर में सारे तरह टाइप के एंगल्स को समझ लिया होगा कि इंटीरियर एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स और को इंटीरियर एंगल्स, ये सारे एंगल किस तरह के होते हैं, उनमें कुछ रिलेशंस हैं वो क्या हैं और उनको हम लोग अभी आगे प्रूव करना भी सीखेंगे। अब हमें पढ़ना है एग्जाम नंबर 1। इसी फिगर की हेल्प से हम एग्जाम नंबर 1 को समझेंगे और देखेंगे कि हमें एग्जाम नंबर 1 क्या कहता है हमसे।